बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज छठा लेक्चर है इस चैप्टर का और अब मेरा ख्याल है 2 लेक्चर और या 3 होंगे और चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे इसी वीक में ख़त्म हो जाए चैप्टर। अभी मैंने सिलेबस में नहीं देखा कि मज़ीद कोई और वीक भी है या नहीं है। मैं आज देखूंगा कि कितने वीक में इस वीक को ख़त्म कर रहे हैं या नेक्स्ट वीक को, क्योंकि हमने तो सिलेबस के मुताबिक चलना है। जो स्कूल ने शेड्यूल बनाया है वो भी फॉलो कर रहे हैं हम। अच्छा जी, एग्जांपल 13.3, द थ्री कैपेसिटर capacitance of 3 microfarad, 4 microfarad and 5 microfarad are arranged in parallel combination। अब ये पैरेलल कम्बिनेशन में हमने अरेंज की हुई है। किसमें? पैरेलल कम्बिनेशन में अरेंज की हुई है। जो भी हमने कल जो है पैरेलल कम्बिनेशन पढ़ा था, आप यहाँ पे बना भी सकते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। ठीक है, में अरेंज की हुई ये एक हमारे पास है। ठीक है, दूसरा हम इधर बना लें और तीसरी जो कैपेसिटर है वो यहाँ पे बना लें। ये 3, इसको हम कहते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। कैपेसिटर ही बनाना है कि अगर एक छोटा कर देंगे इसकी साइड एक बड़ी, तो वो बैटरी का साइन होता है। आपको पहले भी मैंने बताया था। ये हमारे पास बैटरी हम यहाँ पे लगा दें, ये देखिए ये बैटरी का साइन होता है। तो ये ऊपर जो 3 कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं, क्या है, 3 कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं। क्लियर? ये हमारे पास C1 है, C2, C3, इसकी कैपेसिटेंस मुख्तलिफ है। ठीक है, अच्छा जी। 4 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड आर अरेंज इन पैरेलल कम्बिनेशन विद ए बैटरी। ये बैटरी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बैटरी। वो भी कट गया। ऑफ 6 वोल्ट वेयर 1 माइक्रोफेरेड इज 10⁻⁻6 फेरेड। माइक्रो जहाँ होगा वहाँ पे आप 10⁻⁻6 लगाएंगे। अब फाइंड टोटल कैपेसिटेंस। पहले आपने कैपेसिटेंस मालूम करनी है। द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ठीक है, वोल्टेज आपने मालूम करनी है। क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, कितना चार्ज स्टोर हुआ है वो मालूम करना है। फ्रॉम द डायग्राम, ये हमारे पास C1 है, कैपेसिटेंस ये क्या है, C2, और ये क्या है, C3। ठीक है, तो सी इक्वलेंट क्या आएगा इसमें? सिर्फ आप सिंपली सबकी कैपेसिटेंस को जमा कर देंगे। क्या कर देंगे? सबकी कैपेसिटेंस को जमा कर देंगे, ऐड कर देंगे पैरेलल में। सीरीज में आए तो डिवाइड करके करते हैं, वो भी हमने टॉपिक नहीं किया। तो अब इसमें C1 दर्ज कर लेंगे। ठीक है, C2 दर्ज कर देंगे, C3 दर्ज कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास था C1, ये 3 माइक्रोफेरेड, ये आ गया। माइक्रो आपकी मर्ज़ी है, 10⁻⁻6 ना लगाएं यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ माइक्रो ही लिख दें। क्या लिख दें? माइक्रो। इधर भी आप क्या करें, माइक्रो ही लिख दें यहाँ पे, क्योंकि वो कॉमन ले लें। माइक्रो एफ, जैसे ये 10⁻⁻6 कॉमन लिया है तो सब में होगा, तो वो कॉमन हम लिख देंगे। सबको जमा कर दें, 3, 4, 5 जमा करके यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइक्रोफेरेड आ जाएगा। ये 12 आ गया। ठीक है, और ये दोबारा माइक्रोफेरेड आ गया। अब इस पे यहाँ पे 10⁻⁻6 लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, जैसे ये इसने लगाया, इसकी ज़रूरत नहीं है। बस सिंपली आप, क्योंकि यहाँ हमारा काम चल रहा है, तो 12 माइक्रोफेरेड आप जमा करके लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये था इसका पहला पार्ट। अब है दूसरा के दी वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? ठीक है,
एज 3 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, हमने तीनों कैपेसिटर पैरेलल में लगाए हुए हैं। वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल एंड इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द विल बी सेम, ये इधर लिखा हुआ क्या होगा, ये सेम होगी। कैपेसिटर वोल्टेज विल बी सेम एंड इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी, वो बैटरी की वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट है। कितनी है, 6 वोल्ट है। तो हम लिख देंगे, क्योंकि सबके अक्रॉस मैंने पहले भी वो सर्किट बनाया था कि एक ही बैटरी लगी हुई है और बैटरी की जो पॉजिटिव साइड है वो लेफ्ट साइड से सब कैपेसिटर के साथ एक ही तार लगी हुई थी और राइट साइड से नेगेटिव टर्मिनल सब कैपेसिटर के साथ एक ही वायर लगी हुई थी, ठीक है। चार्ज ऑन द कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस C1। अब C1 पे चार्ज क्या होगा वो आपको पता है कि Q1 इज इक्वल टू C1V। तो आप इस पे दर्ज कर दें C1, वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट। ये उसने माइक्रो भी यहाँ लगा दिया, कैपेसिटेंस जो हमने पीछे मालूम किया। तो वोल्टेज कितनी है, 6। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को तो नहीं मल्टीप्लाई करते, 3 इंटू 6 18 माइक्रो कूलम आ जाएगी कैपेसिटेंस। सिमिलरली चार्ज ऑन कैपेसिटर फॉर C2 एंड C3। इस तरह से आप C2 भी मालूम कर लेंगे, सॉरी Q2 भी मालूम कर लेंगे। वो क्या होगा, C2V, ठीक है। C2 हमारे पास कितना आया था, ये मैं पीछे देखना पड़ेगा। ये कैपेसिटेंस हमारे पास क्या थी, ये C1 C2 12 माइक्रोफैरड था। कितना था, 12 माइक्रोफैरड। तो अब हम यहाँ पे क्या करें कि क्यू कहाँ गया पॉइंटर, चलो दोबारा ले आते हैं। तो आप क्या करें, ये फार्मूला, जी वलीद इकबाल साहब क्या मसला है, Q1 इज Q2 इज इक्वल टू C2V से आप जैसे ये इसने पुट किया इस तरह आप C की वैल्यू और पोटेंशियल डिफरेंस आपने मालूम किया हुआ है कितना है, 6 वोल्ट है। तो आप पुट कर लें, वो 4 था, C2 पीछे दिया हुआ था, ठीक है। वो सारा मिट जाता है इसलिए फिर मुझे लिखना पड़ता है, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद Q3 पुट कर दें तीसरे के लिए, ये पहले ये इसका आंसर आएगा 24, ठीक है। और माइक्रोकूलम, और इसके बाद ये इसका आंसर C3V, ठीक है। तो ये 30 माइक्रोकूलम। जैसे ये हमने हल किया है इसी तरीके से आप इसको पहले को भी सॉल्व कर लें और इसको भी Q3 भी सॉल्व कर लें, ये 30 माइक्रोकूलम आ जाएगा। कितना आएगा, 30 माइक्रोकूलम चार्ज इसके ऊपर, ठीक है। पहले पे 18 स्टोर होगा माइक्रोकूलम, दूसरे पे 24, तीसरे पे 30 माइक्रोकूलम। तो ये आप इसको सॉल्व कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब है कैपेसिटर्स इन सीरीज। कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए, ये देखें ये सीरीज में लगे हुए हैं कैपेसिटर। तो एक तरफ पॉजिटिव है तो एक साइड इसकी पॉजिटिव हो जाएगी और इंडक्शन की वजह से दूसरी साइड क्या हो जाएगी, नेगेटिव। या इधर से आप कहें एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा, दूसरी पे क्या होगा, नेगेटिव स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंट होगी इसके दरमियान, यहाँ पे V1 होगा, इधर V2, इधर V3 होगा। पहले मैं इसको करवा देता हूँ।
if a number of capacitors are connected together in such a way that right plate of the first is connected to the left plate of the next, पहले की राइट प्लेट दूसरे की क्या है, लेफ्ट प्लेट से कनेक्ट है, ठीक है, और पहले की लेफ्ट प्लेट दूसरे की राइट से कनेक्ट है, और तीसरे की लेफ्ट प्लेट सॉरी पहले की राइट प्लेट दूसरे की क्या है, पहले की सॉरी लेफ्ट प्लेट दूसरे की राइट से कनेक्ट है, दूसरे की लेफ्ट प्लेट तीसरे की राइट से कनेक्ट है, और इस तरह ये सर्किट जो है बैटरी के साथ फिर वोल्टेज जितने भी कैपेसिटर हो ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं और फिर एक बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर देना, ठीक है, तो इसको हम सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं। अच्छा जी, दिस टाइप ऑफ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, if a number of capacitors are connected together in such a way that right plate of the first is connected to the left plate of the next, यानी एक की राइट दूसरे की लेफ्ट, then these are said to be connected in series, फिर हम कहेंगे ये सीरीज में कनेक्ट हैं। this type of combination of capacitor are have following characteristic, when capacitor in series are connected to a battery, then charge store on each capacitor in this combination store equal amount of charge, इस पे चार्ज जो है equal store होगा, the battery supply positive charge to the left plate of the capacitance of capacitor C1, ये देखें ये C1 है, इसकी लेफ्ट प्लेट को कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज स्टोर करेगा, वो यहाँ पे देख लें इसको, ठीक है, और दूसरी को क्या होगा, नेगेटिव चार्ज स्टोर करेगा, देखें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसमें उल्ट कर दिया, वो इसको चेंज कर देंगे अभी। अच्छा जी, द बैटरी सप्लाइज positive charge Q to left plate of the capacitance of capacitor C1 due to induction, minus Q charge is induced on its right plate, right plate पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज इंडक्शन की वजह से आ जाएगा, ऑन लेफ्ट प्लेट ऑफ द नेक्स्ट कैपेसिटर C2, ठीक है, दिस प्रोसेस कंटिन्यू अप टू द लास्ट कैपेसिटर इन सीरीज कम्बिनेशन, अब इस तरह जितने होंगे ना ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, अब ये देखें ये हमारे पास चलता जाएगा, अगर आप इसको भी पॉजिटिव नेगेटिव करना चाहते हैं तो ये कौन सा मसला है, ये आप पॉजिटिव कर दें, लेकिन रहने दें कोई नहीं, आप इस फिगर को ही कंसिडर करें, ये जो है हमारे पास, ठीक है, तो वो हम समझने के लिए बस छोड़ देंगे इसको। अच्छा जी, ठीक है, ये देखें ये कह रहा है कि आप हमारे पास अगर लेफ़्ट पॉजिटिव है तो वो जो लेफ़्ट प्लेट है ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव, इंडक्शन की वजह से ये नेगेटिव, फिर अगले भी पॉजिटिव, इस तरह सिलसिला चलता जाएगा, जितनी प्लेट्स हैं सब पे सेम चार्ज स्टोर होगा, क्या होगा, सेम चार्ज स्टोर होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है, यानी सबका पोटेंशियल डिफरेंस मुख्तलिफ होगा, क्या होगा, सबका पोटेंशियल डिफरेंस मुख्तलिफ होगा, ठीक है, आपको मेरे ख्याल है समझ आ गया होगा। अच्छा, एज चार्ज स्टोर ऑन ऑल कैपेसिटर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंस इज सेम। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, ये दो टॉपिक जो हैं, जैसे आपने पैरेलल और सीरीज रजिस्टर पढ़ा था, इम्पोर्टेंट है, इसी तरह से ये भी इम्पोर्टेंट दो है, इनमें मसलन दो वो हो गए, दो ये हो गए, एक कूलम्स लॉ एक ओहम्स लॉ, कितने टॉपिक हो गए, दो चार छः, ये छः टॉपिक हैं, इनमें से दो सवाल बोर्ड के अंदर लॉन्ग लाजमी आ जाते हैं, ये आप ख्याल करें, लाजमी आते हैं इनमें से, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से हैं। एज चार्ज स्टोर ऑन ऑल कैपेसिटर ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंस इज सेम, कहते हैं चार्ज जो स्टोर हुआ है ये सेम है तमाम कैपेसिटर के लिए, मुख्तलिफ कैपेसिटेंस में मुख्तलिफ कैपेसिटर्स में चार्ज सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस इंडिविजुअल कैपेसिटर इज डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस मुख्तलिफ होगा, पहले में पोटेंशियल डिफरेंस V1 फिर V2 फिर V3, ठीक है, ये देखें ये क्या है, V1 V2 V3 पोटेंशियल डिफरेंस, वो किसके बराबर होगा, बैटरी के बराबर होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, their value are calculated by using equation of capacitor Q is equal to CV, ये इक्वेशन थी ना,
तो अब आप क्या करेंगे, सी नीचे ले जाए, V इज इक्वल टू क्यू ओवर C1, यानी पहले कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्यू ओवर C1, दूसरे V2 इज इक्वल टू क्यू ओवर C2, तीसरे कैपेसिटर में V3 इज इक्वल टू क्यू ओवर C3। ठीक है, अब यूजिंग वोल्टेज रूल वी से दैट हर एक में पोटेंशियल का डिफरेंस मुख्तलिफ है, सबको ऐड कर देंगे इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। V is equal to V1 plus V2 plus V3, where V is the voltage of the battery using value of, अब आप यहाँ पे क्या करें, V1 की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, ये Q ओवर C1 पुट कर दी, फिर V2 की वैल्यू पुट कर दें, Q ओवर C2 पुट कर दी, इस तरह से V3 की वैल्यू पुट कर दें, Q ओवर C3 पुट कर दी। Q जो है वो कॉमन ले लें, आप क्या करें, कॉमन ले लें, और हमारे पास क्या होगा, 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वही है, हमने Q क्या किया, कॉमन ले लिया। इफ ऑल द कैपेसिटर इन सीरीज कम्बिनेशन आर सपोज टू बी एक्टिंग लाइक ए सिंगल, अगर आप यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाना चाहते हैं, कैपेसिटेंस कैपेसिटर सिंगल कैपेसिटर, ये फुल स्टॉप नहीं है, तो देन इक्वेशन कैन बी रिटन एज V इज इक्वल टू क्यू ओवर C इक्वलेंट। ठीक है, अब आप क्या करें कि ये V की जगह पे आप ये वैल्यू यहाँ दर्ज कर दें, Q ओवर C इक्वलेंट, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि एक कैपेसिटर ही अगर आप लगा दें, क्या करें, एक कैपेसिटर लगा देते हैं इन सब की जगह पे, तो वो यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना है कैपेसिटर, तो वो हमें पता चल जाएगा कितनी मिकदार है, तो उतने कैपेसिटर लेके हम यहाँ पे लगा देंगे, ये C इक्वलेंट, यानी इन सबको हटा देंगे, वहाँ पे एक ही कैपेसिटर लगा देंगे और वो सर्किट जो है शॉर्ट हो जाएगा। समझ आई, सर्किट क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये अगर 10 कैपेसिटर लगे हुए हैं, कि जितने भी हैं उसकी जगह पे एक ही कैपेसिटर लग जाएगा, इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे और वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, डिवाइड हो रहा है ना, तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी इसकी। ठीक है, फॉर एन नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज द फार्मूला, अब ये तो हमारे पास थी 3 कैपेसिटर हमने सीरीज में लगाए हुए हैं। ठीक है, समझ आया, और अगर आपके पास बहुत सारे कैपेसिटर हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर आप इस तरह से लगाते जाएंगे, जितने भी होंगे वो डिवाइड करके ऐड अप कर लेंगे। ठीक है, और उसको हम फिर ऊपर ले जाएंगे वैल्यू को, तो सी करंट हमारे पास आ जाएगा, जितने भी कैपेसिटर 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 C3 अप टू 1 ओवर Cn। ठीक है, जितने भी कैपेसिटर होंगे, ज़ाहिर है n तो नहीं होंगे, 10 है, 20 है, 5 है, 2 है, जितने भी है वो आप इस तरीके से इस फार्मूले में पुट करके यहाँ पे हम फिर वो एक कैपेसिटर सर्किट के अंदर, अगर आप ज़ाहिर है आगे बढ़ना है, इंजीनियर बनना है, तो वो फिर आपको एक ही कैपेसिटर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। दिस शोज दैट इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इनवर्स ऑफ कैपेसिटीज ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस connected in series. In this case, the equivalent capacitance C equivalent is less than the smaller value of the capacitance in the series. अब ये less than the smaller value यानी जो कम से कम वैल्यू होगी उससे भी कम वैल्यू आएगी C equivalent की, मतलब इसमें ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो वो 2 से भी कम वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो इसलिए उसने ये लिखा है कि लेस देन स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू इन तीनों में से होगी उससे भी कम आएगी वैल्यू, तो वो उतना कैपेसिटर लेके यहाँ पे हम लगाएंगे। तो ये 3 टॉपिक, 2 टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ये ख्याल करें, ये पेपर में आएंगे, जो मतलब पैरेलल और सीरीज सर्किट, ओहम्स लॉ, और इसके अलावा पैरेलल और सीरीज सर्किट रेजिस्टेंस का 2 वो हो गए, 4 ओहम्स लॉ और कूलम्स लॉ, ये 6 टॉपिक हैं, इनमें से लाजमी जो है 2 सवाल जो है पेपर में लॉन्ग में आ जाते हैं। ठीक है, ये आप जहन में बात लाजमी रखें। ठीक है,
अच्छा जी, इसके बाद है 13.4, 3 कैपेसिटर of capacitance 3 microfarad, 4 and 5 are arranged in series combination in by voltage 6 volt. कितनी है? 6 वोल्ट बैटरी। ये देखें, ये कैपेसिटेंस 3, 4, 5, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये माइक्रोफेरेड इसने लगाया, आप इसकी वैल्यू ना पुट करें। सिंपली आप क्या करें कि ये 3 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/f ये पुट कर दें। अब इसको सॉल्व करना आसान है। तो अगर आप माइक्रो लगाना चाहते हैं तो मसला तो नहीं है ऐसा कोई, तो वो ये अगर आप लगाना चाहते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी जो सर्किट है वो शॉर्ट हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करना तो आपको पता ही है, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, जितना भी आएगा। ये इसने आंसर लिखा हुआ क्या है, 1.3, वो 10⁻⁻6 को फिर वो माइक्रो लिख देता है। बस ये नीचे है ना तो ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे सी इक्वलेंट सॉरी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.3 आएगा। कितना आएगा, 1.3। ये ऊपर चला जाएगा 10⁻, फिर -6। इसलिए आप यहाँ पे ना ये ना इस्तेमाल करें तो बेहतर है, माइक्रो 10⁻⁻6, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। अहमद अली, क्या बात है, क्या बात है बेटे, कोई पूछना है आपने? तो ये 1.3 माइक्रोफेरेड फिर आ जाएगा। आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप माइक्रोफेरेड ही लिखते जाएं। तो उसको कॉमन ले लें, ठीक है, फिर ऊपर ले जाएंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। क्लियर? अब ये पहला था। दूसरा है क्वांटिटी ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब वोल्टेज तो डिफरेंट होगा ना यहाँ पे, तो इन सीरीज कम्बिनेशन चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम एंड Q इज इक्वल टू सी वी। तो हमारे पास C जो है 6 है और ये 1.3 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड, तो ये आ जाएगा 7.3 माइक्रोकूलम। कितना आ जाएगा, 7.3 माइक्रोकूलम। अच्छा जी, अब पहले है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C1, V1 Q/C1, इसमें वैल्यू पुट कर दें, ये दोनों कट जाएंगे तो 2.6 वोल्ट आ गया। इस तरह से C2 कैपेसिटर के अक्रॉस Q/C2, तो 7.8 इंटू 10⁻³ ओवर कैपेसिटेंस 4 इंटू 10⁻⁻6, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, क्या है, ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास 1.95 वोल्ट आ जाएगा। इस तरह से C3 लेना है, Q/C3, तो इसमें भी ये तो दोनों कट जाएंगे और हमारे पास 1.56 वोल्ट आ जाएगा। यानी हर कैपेसिटर के अक्रॉस मुख्तलिफ वोल्ट आएंगे। क्या आएंगे, मुख्तलिफ वोल्टेज आएंगे, या पोटेंशियल डिफरेंस मुख्तलिफ आएगा। ये पहले कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर। तो आप देखें डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस आया है या वोल्टेज आया है। अब वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और आप पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज को पता चल गया होगा कि सेम होता है, ठीक है। और एक और टर्म थी, वो भी यही है, ईएमएफ। ईएमएफ भी कहेंगे, लेकिन जब सर्किट नहीं लगा हुआ उसको ईएमएफ कहेंगे, वोल्टेज को। जब सर्किट लगा देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। ठीक है जी बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर कोई क्वेश्चन आपने रेज करना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी बच्चों, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। बहरहाल ये दो टॉपिक और दो रेजिस्टेंस वाले और कूलम्स लॉ और ओहम्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़हन में रखें। चलें, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।